अगर लाइट रे यहां से सपोज कर लीजिए इंसिडेंट रे यहां से ओरिजिनेट होती है और बाहर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, यहां रिफ्लेक्ट हो गई, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है बच्चों, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहां पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो टंकी के इस टैंक के बॉटम में पेंदी में ये जो सिक्का रखा हुआ है वो उसको पानी में यहां तैरता हुआ दिखाई देगा। जैसे मछलियां जब बॉटम में नदी के तैरती हैं तो हमें सरफेस पे दिखाई देती हैं। बात समझ में आई? ऐसा होता है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर इसको यहां से मिला दें, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लें, ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यही है ना। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है तो ये वाला एंगल भी r ही होगा, और अगर ये एंगल I है तो ये वाला एंगल भी I ही होगा। कोई दिक्कत? एनी डाउट? इफ दिस एंगल I, अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I है, अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी R है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है? O A, इसको मैं पॉइंट B मान लेता हूं बच्चों, और ये वाली डिस्टेंस स्मॉल d मान लेता हूं। ड्रॉ दिस रे डायग्राम। ये रे डायग्राम बनाइए। डन बेटा, ड्रॉन। बनाइए जल्दी से। ये वाटर है, लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, तो अगर हम μ1 को μw, ये वाटर की जगह कोई और लिक्विड भी हो सकता है। अगर ये वाटर है तो ये सिक्का यहां तैरता हुआ दिखाई देगा। केरोसिन ऑयल भर देंगे तो कहीं इन दोनों के बीच में कहीं और तैरता हुआ दिखाई देगा। अगर ग्लिसरीन भर दें तो कहीं और तैरता हुआ दिखाई देगा। डिपेंड करेगा कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। ये एक्चुअल डेप्थ है। देखो बच्चों, ये एक्चुअल डेप्थ है, और अगर ये पॉइंट ए है तो ये इसको हम कहते हैं, जहां पे वो ऑब्जेक्ट है उसको अपरेंट डेप्थ बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? इस डेप्थ को ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं? अपरेंट डेप्थ। और इस डेप्थ को ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं? एक्चुअल डेप्थ। कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, डेल्टा एक्स। एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ इज नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है सबको ना? अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं
ए बी ओ, और इस पॉइंट को मान लो मैंने एम ले लिया, ए बी ओ और एम ले लिया, तो इन ट्रायंगल लिखो, बना लिया रे डायग्राम ना। इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन आई इज इक्वल टू टेन आई इज इक्वल टू, इस देखो बेटा, ये कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री में होल्ड तब करती है जब एंगल स्मॉल हो। साइन थीटा टेन थीटा के बराबर कब होता है? जब थीटा स्मॉल हो। तो फॉर स्मॉल एंगल आप यहां लिख सकते हो, फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इज इक्वल टू टेन आई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन आई कितना है? टेन आई है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी बाई डी ए सी, यही है ना, डी ए सी डी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस डी ए सी है। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर? अच्छा, DAC मतलब एक्चुअल डेप्थ, DAP मतलब अपरेंट डेप्थ। इन ट्रायंगल ABM, साइन R इज इक्वल टू टेन R, कितना होगा? इन ट्रायंगल ABM साइन R इज इक्वल टू टेन R, कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी बाई DAP, क्लियर है ना? इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan R होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, D अपॉन DAP। बाई स्नेल्स लॉ साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू मीडियम 1 to 2, क्या लिखे? 1 to 2 या 1 mu 2 या 2 mu 1? 1 mu 2। लाइट रे फ्रॉम मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 2 के लिए म्यू एयर कितना है? 1 है ना? लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, तो म्यू डब्ल्यू ले लिया मैंने, वाटर या कोई भी लिक्विड हो सकता है, म्यू एल ले सकते हैं। साइन आई बाई साइन आर 1 म्यू 2, इसको लिख सकते हैं बच्चों म्यू 2 बाई म्यू 1। एंड व्हाट इज म्यू 2? म्यू एयर, म्यू 1 म्यू डब्ल्यू 1 बाई म्यू। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई वाटर की जगह कोई और लिक्विड भी तो हो सकती है, तो हमने म्यू मान लिया, ठीक है, म्यू कंसीडर कर लिया। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक नोट कर लो बेटा। अच्छा, साइन आई की ये वाली वैल्यू आप यहां पुट करो, और साइन आर की ये वाली वैल्यू यहां पुट करो, कर सकते हैं ना? तो क्या हो जाएगा? हाँ, साइन आई हो जाएगा डी बाई डी ए सी, और साइन आर हो जाएगा डी बाई डी ए पी, यही होगा, इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। डी से डी कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू डी ए सी अपॉन डी ए पी। तो प्रूफ क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू
रियल डेप्थ, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इसी फॉर्म में पूछा गया है डेरिवेशन। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू। प्रूव इट। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक बात और देखो बच्चों, म्यू यहां तक तो आपने कर लिया। अब यहां से अगर मैं आपसे डी एपरेंट पूछूं तो आप बोलोगे डी ए सी बाई म्यू, यही बोलोगे ना? इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं डी ए सी कितना है? टी बाई म्यू। So apparent depth is T by mu. Apparent depth is T by mu. What is apparent depth? T by mu. तो नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा? apparent depth तो आ गया और ये फार्मूला भी डिराइव हो गया। नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा? नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा बच्चों? नॉर्मल शिफ्ट डेल्टा एक्स है। नॉर्मल शिफ्ट डेल्टा एक्स है। कितना है डेल्टा एक्स? डी ए सी माइनस डी ए, यही है ना? नॉर्मल शिफ्ट डी ए सी माइनस डी ए पी है। क्लियर? व्हाट इज डी ए सी? डी ए सी इज टी। व्हाट इज डी ए पी? टी बाई म्यू। तो नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला डिराइव हो गया डेल्टा एक्स टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। या तो इसको पूछ सकता है डिराइव दिस फार्मूला, तो पूरा करना पड़ेगा। नॉर्मल शिफ्ट टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन लिखिए इसमें, PYQ है, पूछा गया है। NCERT का है क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर। ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर up to height. A tank is filled with water up to height 12.5 meter. Up to height 12.5 meter. Full stop. The apparent depth of a needle. ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर NCERT का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये NCERT का। The apparent depth of needle lying at the bottom of tank, देखो क्वेश्चन, the apparent depth of needle lying at the bottom of tank measured by microscope is 9.4 centimeter. Measured by microscope is 9.4 centimeter. Find refractive index of water, full stop. Refractive index of water, full stop. If water is replaced by some other liquid, if water is replaced by some other liquid, if water is replaced by some other liquid,
of refractive index 1.63. Some other liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope be moved to focus the needle again? निकालो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के पहले समझिए। वाटर टैंक के बॉटम पे एक सुई रखी हुई है, निडल रखी हुई है, जिसकी माइक्रोस्कोप से डेप्थ कितनी है? 9.4 सेंटीमीटर। वाटर निकाल के कोई और लिक्विड भर दी गई, तो कह रहा है कि माइक्रोस्कोप को फिर कितना शिफ्ट करेंगे ऊपर या नीचे कि निडल फिर से माइक्रोस्कोप में क्लियर इमेज उसकी आ जाए। ये क्वेश्चन है, निकालो बेटा। वाटर जब भरा हुआ है तो म्यू कितना है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना दिया है? जब वाटर भरा हुआ है तो रियल डेप्थ कितना है? 12.5 और एपरेंट डेप्थ कितना है? 9.4। यही है ना? सेंटीमीटर कैंसिल हो गया दोनों। अभी नहीं, सेंटीमीटर में ही है, मीटर में बोल दिया था क्या? 12.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कैंसिल, कितना आ जाए सॉल्व करने पे? 1.33। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, वाटर निकाल के लिक्विड भर दिया गया, वाटर निकाल के लिक्विड भर दिया, तो वाटर निकाल के लिक्विड भर देंगे तो अपरेंट डेप्थ निडल की कितनी हो जाएगी? DAP T बाई म्यू हो जाएगी। यही होगा ना, DAC अपॉन म्यू, DAC बाई म्यू, DAC अपॉन म्यू। DAC कितना है? 12.5। म्यू कितना है? 1.63। व्हाट इज डी अपरेंट? 7.66 सेंटीमीटर। नॉर्मल शिफ्ट पूछा है डेल्टा एक्स, यही है ना? यानी निडल को कितना, माइक्रोस्कोप को कितना मूव करें कि निडल फिर से दिखाई देने लगे। तो शुरू में कितना था? 9.4 था और बाद में कितना आया? 7.66। शिफ्ट आ गया। कितना शिफ्ट है? सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 9.4 में 7.7, 7 पॉइंट लगभग 7 सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आएगा? 4.62। हाँ, 4 पॉइंट, अरे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो ना, कितना आएगा? हाँ, 1.7 सेंटीमीटर। इतना माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा तो निडल फिर से दिखाई देने लगेगी। ये PYQ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ।